हेलो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास में चैप्टर नंबर 20। इसका नाम है उनको प्रणाम। कविता है और फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ एक चीज़ें कर ली थी। उसके जस्ट लास्ट कविता के लास्ट छंद रह गए हैं, वो कर रहे हैं। लाइनें हैं। कृत कृत्य नहीं जो हो पाए हैं, प्रयुक्त फांसी पर गए झूल। कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी यह दुनिया जिनको गई भूल, उनको प्रणाम कर रहे हैं। नेक्स्ट इसी के नीचे लाइन है। दृढ़ व्रत और दुर्दम साहस जो उदाहरण थे मूर्तिमंत पर निर्बंदी बंदी जीवन ने जिनकी धुन कर दिया अंत, उनको भी कवि प्रणाम करते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि बहुत से देशभक्त ऐसे भी थे जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी, लेकिन जो आजादी का सुख नहीं ले पाए, ऐसे त्यागी व्यक्तियों का निस्वार्थ भाव से काम करना और आजादी के लिए दृढ़ भाव से खड़े रहना। उन्होंने आजादी का कोई सुख नहीं लिया, लेकिन वो फिर भी खड़े रहे। और आज के टाइम पर उन लोगों को दुनिया भूल चुकी है। देश के अंग्रेजी शासन से आजाद कराने के लिए बहुत लोगों ने अथक प्रयास किए थे, जैसे जिनके नाम है चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, उल्ला खां, राजेंद्र सिंह लहरी, रोशन सिंह आदि जैसे लोग सामने आए, जिन्होंने आजादी को दिलाने में काफी अपनी भूमिका निभाई। देश को आजाद कराने के लिए इन वीर सपूतों को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था, लेकिन इनके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग थे जिनके यहाँ नाम नहीं है, जो आजादी की लड़ाई में लड़ रहे थे। हम उनको भी प्रणाम करते हैं जिनके यहाँ नाम नहीं है, बट वो शामिल थे। इन पंक्तियों नेक्स्ट दृढ़वर्ती और दुर्मम साहस जीती जागती मूर्ति थे। यहाँ कवि उन लोगों के प्रति नतमस्तक हो रहे हैं जो साहस से भरे हुए थे, जिनका संकल्प अटूट था, और बल्कि यूं कहिए कि जो स्वयं साहस और संकल्प के साक्षात प्रतिमा थे। ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया गया था। वह निश्चित दिनों, महीनों और वर्षों के लिए नहीं, बल्कि निर्वित समय के लिए वहां कैद रहे, बंदी रहे, अनंत काल तक, यानी जीवन भर उन्होंने जेल के अंदर ही बिताया समय। और उन्होंने तमाम दुनियादारी को भूल करके आजादी पाने के लिए अपना परम लक्ष्य मान लिया था। कवि ने इसी के लिए धुन शब्द का प्रयोग किया है, और इस अनंत काल की कारावास के कारण उनकी इच्छा को पूरा नहीं हो सकी, उनकी इच्छा, उनको भी प्रणाम करते हैं कवि। अब नेक्स्ट लाइनों में बोलते हैं कि जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञान से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थितियों ने जिन्हें कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको भी कवि प्रणाम करते हैं। इस कविता के माध्यम से जिनकी सेवाओं की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, उन्हें निस्वार्थ समर्पित भाव और समाज के प्रति निष्ठावान राष्ट्र की सेवा की उन्होंने। इन लोगों ने अपने कार्य को कभी प्रचार नहीं किया कार्य का, और दिन रात उन्होंने सेवा की। समर्पित होकर के लोगों ने अपने त्याग और बलिदान को देश के प्रति अपना कर्तव्य समझा। श्रेय पाने की चिंता कभी नहीं की। इनका नाम किसी अखबार या किताब में नहीं है अभी तक। किसी के सपने चूर चूर हो गए, लेकिन इसी सपने को महत्व नहीं दिया उन्होंने। कवि ने उन लोगों के लिए महत्व पर बार बार बल दिया है जो मानवता और देश के सुखमय भविष्य के लिए उन्होंने काफी प्रयत्न किए। उन्होंने सपना देखा कि आजाद भारत होगा और आजाद भारत में हम सांस ले पाएंगे। तो
उस विचार पर उसके बाद भी अमल करने वाले लोग पैदा हुए और एक ना एक दिन उनके विचारों को समाज में आगे बढ़ावा भी मिला। थैंक यू।